बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सीनियर सहाफ़ी ने ये कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च के अंदर जो अवामी पावर फ़ौज को दिखाई है, इस वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो है वो डर चुकी है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इस दफ़ा जो हुकूमत ने माहिदा किया है, इस पर फ़ौज मिन्नो अन अमल करवाएगी, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में जिस तरह लोग निकले हैं, इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पावर का अंदाज़ा जो है, जो पावर सेक्टर्स हैं और इस्टेब्लिशमेंट है, उसको हो चुका है। इस हवाले से जो सीनियर सहाफ़ी की वीडियो है, वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को यकीन हो कि वाकई सीनियर सहाफ़ी ने ये बातें कही हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सीनियर सहाफ़ी कई टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम के अंदर आता भी है। इसके अलावा कई प्रोग्राम्स को ये सीनियर सहाफ़ी होस्ट भी करता है, यानी कि कई प्रोग्राम्स के अंदर ये एंकर पर्सन भी है। तो आप लोगों को इसकी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इसने ये इंकशाफात किए हैं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस सीनियर सहाफ़ी ने यहाँ तक कह दिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में जिस तरह लोगों ने शिरकत की है और जिस तरह लाखों की तादाद में लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मार्च में शामिल हुए हैं, इससे जो पावर्स रखने वाले लोग हैं और जो ताकतें हैं, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पावर को देख चुके हैं। इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2-3 मुआहदे किए, उन पर अमल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि अल्लामा हादम हुसैन रिजवी साहब की वफ़ात के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी पावर खो चुकी है। लेकिन जैसे ही हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कराची से एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया, तो अब जो फ़ौज की सोच है वो बदल चुकी है और अब हुकूमत को माहिदे पर मिन्नो अन अमल करना पड़ेगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों को असल वीडियो दिखाऊँगा। आइए असल वीडियो भी देखते तहरीक हैं। लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हुआ और राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में और इस तरफ तहरीक लब्बैक के डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की क़यादत में मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हुआ। मुज़ाकरात ये तय पाए थे कि तहरीक लब्बैक का जो सोशल मीडिया ब्लैकआउट है वो ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा जो कैमरा पाबंदी है वो हटाई जाएगी। जो इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताख़ सहाबा होगा, उसके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमत अमली तौर पर इक़दाम करेगी और उन्हें जल्द अज जल्द वापस अपने वतन में लाया जाएगा। चंद ये शिकें थी, जो मेन शिकें थी वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। इसके अलावा कुछ और भी नुकात थे, तो इस पर बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने दस्तखत किए। लेकिन आपको ये बताएं कि इससे पहले हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात किए थे और उन मुज़ाकरात के बाद अमली तौर पर भी हुकूमत ने इनको सीरियस नहीं लिया था। लेकिन इस दफ़ा फ़िज़ा कुछ और है। तहरीक लब्बैक सड़कों पर अपनी पावर मनवा चुकी है और पाकिस्तान बचाओ मार्च ने ना सिर्फ आवाम के अंदर एक नई फ़िज़ा पैदा की है, इलेक्शन की उनकी कैंपेन थी, बाकायदा ये आवाम के अंदर उनका रोब तारी हुआ। इसके अलावा हुकूमत और हुकूमत से बड़ी जो पावर है वो खौफज़दा हुए हैं तहरीक लब्बैक की ये पावर देखकर, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जिस तरह से हमने तहरीक लब्बैक को स्ट्राइक दी, जिस तरह से खादम हुसैन रिजवी दुनिया से चले गए, हो सकता है कि तहरीक लब्बैक की वो पावर बाकी ना हो। लेकिन वो हैरान रह गए पाकिस्तान बचाओ मार्च को देख कर के इतने ज़्यादा लोग इस जज्बे के साथ कहाँ से आ गए। तो ये उनके लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं साद हुसैन रिजवी। इस वजह से वो मुख्तलिफ जो उन्होंने दौर किया, 2-3 दौरे हुए मुज़ाकरात पर, तो अब मुज़ाकरात के साथ वो खिलवाड़ नहीं होगा जो पिछली दफ़ा तहरीक लब्बैक के साथ किया गया था कि उनके साथ मुज़ाकरात करते हुए उनकी किसी भी जो उनका मुआहदा था उस पर अमल दरामद, किसी भी शक पर अमल दरामद नहीं किया गया था। लेकिन इस दफ़ा हवाएं चेंज